Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube students. Dear students, today we are going to discuss solution of the quadratic equation. But before discussing the solution of the quadratic equation, let's discuss the methods of finding the solution of quadratic equation. There are two methods we are using here in 10th class. Number one is factorization. Number second is by completing square method. Okay, now we will discuss question number 3, second part, solve quadratic equation by completing square method. अब आपने बहुत गौर से देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या प्रोसीजर है, हम कौन कौन से स्टेप करके अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे नहीं राइट हैंड साइड पे मूव करना होता है. लाइक ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a. दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई हैव टू डू. ये पहला स्टेप है जो मुझे इसको कांस्टेंट टर्म को, यहाँ अगर ऑलरेडी है तो हमें बिल्कुल भी उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो वी हैव टू जस्ट मूव इट ओवर देयर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, द सेकंड स्टेप आई हैव टू मेक वन कोफिशिएंट ओवर देयर. मतलब x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा मुझे उसको क्या करना होगा, अगर वो 1 है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी बाकी कोफिशिएंट है उसको तमाम टर्म से डिवाइड कर देना है. लाइक इफ आई एम हैविंग a x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a. यहाँ हमारे पास ये है, तो अब यहाँ क्या है, मेरे पास a है, तो मुझे क्या करना है, सबसे दूसरा काम मुझे इससे हर टर्म से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. दिस इज द सेकेंड स्टेप. फाइन, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल. मेरे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x बाय a इज इक्वल टू 1, जो कि मुझे एक्चुअली चाहिए थी. ठीक है, अब क्या करना है हमें जी, दो फॉर्मूलाज का जल्दी से क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सही है. अब यहाँ भी मुझे यही कंस्ट्रक्ट करना है. इसके लिए चलिए जी फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जो भी कुछ है यहाँ मैं एम्प्टी रख देंगे अभी. स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a की जगह पे मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या है मेरे पास x, तो यहाँ भी फिल कर दिया. अब जो सेकंड टर्म है, ये वाली टर्म, ये टर्म मुझे ये इसके इक्वल लेकर आना है. ठीक है, अब इसके इक्वल मैं कैसे लेके आऊंगी, अब मुझे चेक करना है इसमें मैं ऐसा क्या डाल सकती हूँ कि मेरे पास आंसर कांस्टेंट टर्म 4 आ जाए. तो इसका मतलब है मुझे यहाँ 2 लिखना है. 2 2 4 हो गया, x भी आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए मेरे पास, a. तो वही आ गया हमारे पास, क्या आ जाएगा ये 2 2 4 इंटू एक्स बाय a, बिल्कुल सेम है. ठीक, मुझे यही बनाना था. तो इसका मतलब है मुझे इससे पता चल गया, तो इसका मतलब है मुझे इससे पता चल गया कि मेरे पास ये b क्या होगा, दैट विल बी 2 बाय a स्क्वायर. ये मैंने अब एक्स्ट्रा यहाँ ऐड किया है. ठीक है, मेरे पास यहाँ तो नहीं था ना ये ऐड हुआ, मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा हो जाए. तो यही जो मैंने यहाँ ऐड किया है इसी को मैं यहाँ भी ऐड कर देती हूँ. मेरे पास हो जाएगा x प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 दैट विल बी 4 बाई a स्क्वायर. सही है, मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आई हैव टू टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. मैं क्या करूंगी, टेकिंग
अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचता है यहाँ, अच्छा जी ये कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पास x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, एलसीएम ले लें इसका, प्लस 4। ठीक है, ये आ गया है, यहाँ से कर देते हैं बाकी। x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस, ये न्यूमिनेटर पे तो रह जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ सिर्फ a बच जाएगा। सो इट विल बी x बाय a एलसीएम माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारे पास इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ये हमारे पास आ गया, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यही एज इट इज, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। ट्रिक आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो ट्रिक यूज़ कर लेंगे तो डायरेक्ट एकदम से आप उसके सॉल्यूशन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, यहाँ जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट आएगा, क्या है मेरे पास x का कोफिशिएंट ये है, उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये थर्ड जो मतलब a और ये b बन जाएगा, जो कि यहाँ भी b यूज हो रहा है। लाइक मेरे पास है 4/a, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, दैट विल बी 2/a, जो कि यही है हमारे पास सेम। सो इसलिए जो भी हमारे पास यहाँ x का कोफिशिएंट बनेगा, उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये b फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, दैट वाज द ट्रिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेम अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके सेम पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या था इसका सेकंड पार्ट, आप फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तीनों पार्ट्स को आप उसी सेम प्रोसीजर पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कर, ठीक है, फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं और सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। ठीक, अब हम हमारे पास ये कुछ सेम पार्ट्स हैं, 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट भी आप इन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करके कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ पार्ट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू मूव दैट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सो सेम एज इट इज the equation will be written. Second step was, मुझे क्या करना था, यहाँ जो a है इसको क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। मींस जो भी मेरे पास यहाँ कोफिशिएंट है, I have to divide it with all terms। यही है ना मेरे पास टोटल 1 2 3, so it will be cancelled, remaining will be x square plus 7/3x is equal to 0 divided by 3, that is 0। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुझे करना है, तो सबसे पहला काम मुझे ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर या प्लस माइनस, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रिव्यू कर लें आप। उसके बाद हमने क्या करना है, मैं पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, 2b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही जगह पे मेरे पास x है, यहाँ भी मैंने अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बनाना है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो भी कोफिशिएंट होगा, ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 7/3 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी, कट तो हो नहीं रहा, तो 7/3 2 ज़ा 6, यानी 7/6 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/6। चले भाई, 2 3 ज़ा 6 चेक करके देख लेते हैं, वही आ रहा है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 7/3 इंटू एक्स, यस। सो इसका मतलब है हमने सही किया है। ठीक, तो 7/6 मेरे पास यहाँ भी आ गया।
यहाँ मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि मेरे पास ये टर्म बन रही है यहाँ और ये टर्म बन रही है यहाँ। थर्ड टर्म हमने जो ये एक्स्ट्रा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमने ऐड की है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भी ऐड कर देंगे, प्लस 7/6 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये और ये कैंसिल हो गए हैं। यहाँ मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, यह प्लस माइनस के साथ आएगा ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये हो गया -7/6 प्लस -7/6। ये मेरे पास आ गया -7/6, एक दफा पॉजिटिव के साथ और एक दफा नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -14/6। 7 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, -7 -7 -14/6, सो इट विल बी 2 3s are 6, 2 7s are 14, -7/3। The solution set will be 0 -7/3। अब ये वाला पार्ट देखिए, पहला स्टेप था मुझे कांस्टेंट को मूव करना था राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x² प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। सही है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप था उसमें मुझे क्या करना था, x का जो कोफिशिएंट था उसको क्या करना था, 1 करना था। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास सेकंड जो है वो कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, तो इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे मेरे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारे पास। यही फॉर्मूला था हमारे पास। अब देखें जी, मैंने स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4। ठीक है, अब a की जगह पे क्या है मेरे पास, x है, तो x² 2 फॉर्मूले का a की जगह पे x है, ये लिख दिया। अब मैंने कहा था आपको कि यहाँ आपने जो भी कोफिशिएंट होगा x का उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17/2, क्या वही बन रहा है, 2 से कैंसिल 17x। ठीक है, तो यहाँ आप 17/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ हम जो ये एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको यहाँ भी ऐड कर देंगे, प्लस 17/2 होल स्क्वायर। सही है। अब ये क्योंकि देखिए यहाँ ये ओपन फॉर्म थी, इसको हमने क्लोज किया, इसी तरह ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। यहाँ a की जगह पे क्या है मेरे पास x है और b की जगह पे क्या है 17/2 है, तो ये हम लिख सकते हैं x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास होता है दैट इज 289/4। ठीक, नाउ हियर यू कैन सी दैट ऐड कर लें इनको, ये हो जाएगा मेरे पास 4 -33 प्लस 289 दैट विल बी इक्वल टू 256/4। सही है। अब मेरे पास आ रहा है x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4। अब देखिए जी, मुझे अंडर स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी अब इसको, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट लिया तो फौरन
आपके पास ये आता है x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 256 इज 16 का स्क्वायर है बाय 2 प्लस माइनस लिख देंगे। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ ये आ जाएगा x इज इक्वल टू इधर जाके -17/2 प्लस माइनस 16/2। ठीक है, x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 16/2, x इज इक्वल टू -17/2 माइनस 16/2। ये क्या हो जाएगा, -17 प्लस 16 दैट विल बी 1/2 -1/2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -17 माइनस 16 दैट विल बी -33/2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड -33/2। इसका सेम पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। इसका 10 पार्ट देखिए, हमारे पास है 7 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 7x प्लस 23a। अब इस पार्ट में सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम जो भी मल्टीप्लाई होता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज a, दिस इज b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 23 multiplied by 5 that will be 115a square। 7x square 28ax plus 28a square plus 3a square minus 35ax minus 115a square is equal to 0। सही है। अब 7x square और कोई x स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। ठीक, अब 28ax एंड माइनस 35ax सब्ट्रैक्ट करें, इसको बनता है मेरे पास -7ax। अच्छा जी, 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर। इन सबको जब हम ऐड करते हैं मेरे पास आ रहा है -84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके जब ये डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका पहला काम मुझे क्या करना था, नंबर फर्स्ट पे मुझे इसको कांस्टेंट टर्म को यहाँ राइट हैंड साइड पे मूव करना है। ठीक है, चले जी, एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर, ये मूव कर लिया मैंने। सेकेंड स्टेप मेरे पास था कि मुझे यहाँ क्या लेकर आना है, 1 लेके आना है, जो कि ऑलरेडी 1 है, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही हुआ है। ठीक है, अब चले जी, हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हमारा एक फॉर्मूला था, एक ही जगह पे क्या है हमारे पास यहाँ, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। सही है। अब देखिए, एक ही जगह पे क्या है मेरे पास, x है, x का स्क्वायर, यहाँ a होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास, माइनस वाला लगेगा। सही है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ a हो उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से, तो यहाँ आ जाएगा a/2।
2 क्या वही बनता है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए एक्स। ठीक है जी। अब ये a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस कर लें जो सेम यहाँ हमने ऐड किया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, a बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूंगी ये इस फॉर्म में लेकर आऊंगी तो a माइनस बी, ए इज एक्स माइनस बी इज a बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 टू ज़ा दैट इज 4। कैल्शियम ले लें, ये हो जाएगा मेरे पास 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ये हमारे पास 49 a स्क्वायर बाय 4। मुझे टेकिंग अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इससे कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा जी, यहाँ आ गया x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये किसका होता है 7a बाई 2। ये ऐसे ही होगा ना कि हो जाएगा मेरे पास इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 7a होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू a बाई 2, जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव a बाई 2 हो जाएगा प्लस माइनस 7a बाई 2। अब इधर अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस 7a बाई 2 कॉमा x इज इक्वल टू a बाई 2 माइनस 7a बाई 2। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 2a प्लस 7a दैट विल बी 8a बाई 2। So 2 2s are 2 4s are 8. So 2 4s are 8. That will be 4a, comma x is equal to a minus 7a by. So solution set will be minus 3a and 4. Mostly solution set में हम नेगेटिव वैल्यू पहले लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको ये एक्सरसाइज अब करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसका जो है सेम पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 9th पार्ट, ये भी आप इसी तरह इसी प्रोसीजर पे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।